दिल्ली के बाद अब यूपी में आंदोलन होगा एसएससी जीडी का। बिल्कुल होगा और खतरनाक तरीके से होगा। मुकदमों से डर नहीं लगता आपको? अरे क्यों लगेगा, हम कोई आतंकवादी हैं, हमने कोई गलत काम करा है, हम कोई टेररिस्ट हैं? मतलब आप लोग चुनावों में प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए इससे जो ये बीजेपी सरकार है इसको सिर्फ वोट की चोट समझ आती है और वो हम इनको दिखाएंगे। आने वाले टाइम में एक प्रोटेस्ट इस मीडिया के खिलाफ भी होना चाहिए। इनके जो दफ्तर है ना, इनके सारे के सारे शीशे टूटने चाहिए। योगी जी आपने जो रोजगार दिए हैं, तो ये जो यूपी के ही तो स्टूडेंट हैं, इनको भी रोजगार दीजिए, इनकी भी आवाज़ सुनिए। और अमित शाह जी को आप जो है यहाँ से कॉल लगाओ और उनको बोलो कि आपके जो युवा हैं देश भर से चल के हमारे पास आएँ, तो क्यों हमारी जो है बेइज्जती करवा रहे हो यूपी में तुम। इनकी आवाज़ को सुन लो और जल्दी से जल्दी जो है इनके हक में फैसला ले लो, इनको वर्दी दे दो। हमने कोई यहाँ देश विरोधी नारे थोड़ी लगाते हैं, हम तो भारत माता के नारे लगाते हैं। हम में तो जो है वो जोश जज्बा जुनून है देश की सेवा करने का, देश के लिए शहीद होने का, तो डर किस बात का। इस देश में आंदोलन करना कितना मुश्किल है ये तो आप सब जानते हैं, और जैसे तैसे अगर आप आंदोलन कर भी सकते हैं उसके बावजूद भी सरकार आपकी नहीं सुनती। इसका ताज़ा उदाहरण और जीता जागता उदाहरण एसएससी जीडी का है। किसानों की बात मानने के बाद छात्रों को लगा कि हमारी बातें मानी जाएंगी, एसएससी जीडी की सुनी जाएगी, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज भी दिल्ली में इन्हें तकरीबन 1 महीना हो गया है प्रदर्शन करते हुए। पिछले 10-11 साल से आंदोलन चल ही रहा है और अब दिल्ली में भी टाइम हो चुका है। तो उसके बाद क्या सरकार से बातचीत हुई? संसद घेराव करने की कोशिश की, चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, उसके बावजूद कोई बातचीत नहीं हुई थी। बातचीत हुई थी, हमारी गृह मंत्रालय में बातचीत हुई थी। 5 लोगों का डेलीगेट हमारा जो है गृह मंत्रालय में गया था और हमने जो भी हमारे पॉइंट थे वो रखे थे और सरकार के सामने हमारी जो पीड़ा थी, हमारा जो दुख था वो हमने रखा था। और सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द जो है आपके लिए फैसला लिया जाएगा और ऊपर तक जो है आपकी बात को पहुंचाया जाएगा। अभी हमें जो है जानकारी मिली है कि जो है 25 दिन का समय और जो है सरकार के द्वारा मांगा गया है। तो हम जो है 25 दिन इंतज़ार करेंगे और अगर 25 दिन में भी अगर हमारा फैसला नहीं होता है तो ये जो युवा है ये कई गुना संख्या में जो है यहाँ पे और होगा और इनको जो है विकराल रूप इनको देखने को मिलेगा। और जो आपने 21 तारीख को देखा ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से हार मान रहे हैं, यहाँ से हमारा जो आंदोलन है वो ठंडा हो रहा है, नहीं। हमारा आंदोलन बिल्कुल जो है चलता रहेगा और आज जो है हम यूपी के लिए रवाना होंगे यहाँ से और यूपी में जो है अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो यूपी में प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो यूपी से हैं, तो हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे। जब तक सरकार हमारे हक में फैसला नहीं लेगी, जब तक इन युवाओं के लिए एक बेहतर जो है फैसला नहीं लेगी, तब तक हम सरकार पे दबाव बनाएंगे और सरकार को मजबूरन हमारे लिए जो है एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। तो 25 दिन आप लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया है या 25 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग पर बात होगी सीधा? देखिए उन्होंने कहा है कि संशोधन होने में 45 दिन का टाइम लगता है, तो कम से कम जो है आप हमें 30 दिन का टाइम दीजिए। तो 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 25 दिन का और उनके पास टाइम है। लेकिन हम इस मुद्दे को जो है शांत नहीं होने देंगे। हम जो है यूपी में जाएंगे और मैक्सिमम लड़के वहाँ से हैं, तो हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार पे जितना हो सकता है हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे हक में जितना जल्दी हो सके हमारे लिए फैसला आ सके। मतलब आप लोग चुनावों में प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए इस जो ये बीजेपी सरकार है इसको सिर्फ वोट की चोट समझ आती है और वो हम इनको दिखाएंगे। तो इनको जब तक पता नहीं लगेगा, जब तक इनको समझ नहीं आएगा कि युवाओं की ताकत क्या है, तब तक ये हमारे लिए कोई भी फैसला नहीं लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो यूपी में तमाम लड़कियों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ तो वही तो है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कम करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं ज़्यादा। तो वही है, इनको जो देश है उसके सामने जो है वास्तविकता आनी चाहिए। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सोशल मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया है, वो दलाल मीडिया है, पूरी बेईमान मीडिया है। सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया? जो नेशनल जो मीडिया है, सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो नेशनल मीडिया है तो वो बिल्कुल आप देखिए ना, इतना बड़ा जो है हमारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बावजूद जो है कोई नेशनल मीडिया हमारे को दिखाने के लिए नहीं आई। तो ये बिल्कुल जो है पूरे तरीके से बिकी हुई मीडिया है और आने वाले टाइम में एक प्रोटेस्ट इस मीडिया के खिलाफ भी होना चाहिए। इनके जो दफ्तर है ना, इनके सारे के सारे शीशे टूटने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये वास्तविकता को नहीं दिखाते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों तो करते हैं ना, ज़मीन सर पर आके बात तो दिखाते हैं। नहीं, पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलते हैं ना। आप सही हो उसको गलत बनाते हैं ना, तो ये कहाँ का न्याय है? किसान आंदोलन भी तो कवर किया था। हाँ कवर किया ना, तो उनको आतंकवादी, नक्सलवादी, टेररिस्ट पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन किसान जो डटे रहे और हम भी जो है उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के जो है
तो हम भी जो है डटे हैं और पिछले 11 महीनों से संघर्ष करें और उसी संघर्ष की देखिए आज जीत हुई है कि हमारी जो है गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई है और हमें पूरा विश्वास है हमारे हक में फैसला आएगा। और अगर नहीं आया तो हम दिखाएंगे कि SSCGD 2018 के युवाओं की ताकत क्या है, क्योंकि हम हार मानने वाले नहीं हैं। हार अगर हमें माननी होती तो हम पहले ही मान चुके होते। अच्छा, आप यूपी जा करके प्रदर्शन करेंगे? यूपी में तो योगी जी रोजगार दे रहे हैं, लाखों नौकरियां दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। हाँ, तो हम भी तो उनसे रोजगार ही मांगेंगे ना कि योगी जी आपने जो रोजगार दिए हैं तो ये जो यूपी के ही तो स्टूडेंट हैं इनको भी रोजगार दीजिए, इनकी भी आवाज़ सुनिए। और अमित शाह जी को आप जो है यहाँ से कॉल लगाओ और उनको बोलो कि आपके जो युवा हैं देश भर से चल के हमारे पास आएँ, तो क्यों हमारी जो है बेइज्जती करवा रहे हो यूपी में तुम। इनकी आवाज़ को सुन लो और जल्दी से जल्दी जो है इनके हक में फैसला ले लो, इनको वर्दी दे दो। आपको लगता है जो दबाव दिल्ली में नहीं बना वो जाके यूपी में बनेगा? देखिए, हमने दबाव दिल्ली से भी बनाया था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो है परमिशन नहीं है। ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन है। दूसरी बात हम इन्होंने जो है हमसे टाइम मांगा है, लेकिन हम जो है हमारे आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर एक बार अगर ये बच्चे अगर घर चले गए और ये आंदोलन अगर ठप हो गया तो दोबारा से जो है ये खड़ा नहीं होगा। तो हम जो है यूपी में जाएंगे और वहाँ पे जो है लखनऊ में जाएंगे और वहाँ पे जो है वहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे। और वहाँ जब हमारी आवाज़ को जब उठाएंगे हम तो निश्चित तौर पे जो है सरकार पे दबाव बनेगा। लेकिन आपको पता होगा शिक्षक मित्रों पर किस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है। हुआ, लेकिन आखिर में उनकी जीत हुई ना। तो देखिए, ये तो सहना पड़ेगा, आपको जो है डंडे भी खाने पड़ेंगे, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको जो है टॉर्चर भी होना पड़ेगा। लेकिन ये है, आप अगर अपने हक के लिए जो है आवाज़ उठाते रहोगे, लड़ते रहोगे, तो एक दिन जो है आपकी जीत होगी और उस दिन जो है वो सारी भरपाई हो जाएगी। मुकदमों से डर नहीं लगता आपको? अरे क्यों लगेगा, हम कोई आतंकवादी हैं? हमने कोई गलत काम करा है? हम कोई टेररिस्ट हैं? हमने क्या गलत करा है? हमने कोई यहाँ देश विरोधी नारे थोड़ी लगाते हैं। हम तो भारत माता के नारे लगाते हैं। हम में तो जो है वो जोश जज्बा जुनून है देश की सेवा करने का, देश के लिए शहीद होने का। तो डर किस बात का? और ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हमारी वजह से बैठे हैं, हमने चुन के इनको भेजा है। तो डर किस बात का? हमें तो डर नहीं लगता। कितनी संख्या जाएगी छात्रों की यूपी तक? देखिए, अभी तो 400-500 की यूनिटी में हम जाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जो है हज़ारों की संख्या में यूनिटी हम खड़ी करेंगे। लेकिन एक बार तो जो है यहाँ से 500 की यूनिटी में हम जाएंगे। और भी छात्र हैं, जैसे यूपीएससी है, और भी तमाम छात्र जो परेशान हैं। बिल्कुल जितने भी छात्र हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं और यूपीएससी के जो छात्र हैं वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल सभी छात्र जो है एक मंच पे आएंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि ये सभी बेरोजगारों की आवाज़ है। और देखिए, कोरोना में सभी के साथ शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ भैया, गलत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाओ। अगर आपका शोषण हो तो अपनी आवाज़ को जो है बुलंद तरीके से उठाओ, क्योंकि आपकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद को जो है अपने अधिकारों के लिए अपने लिए जो है लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो आप जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। मतलब दिल्ली के बाद अब यूपी में आंदोलन होगा SSCGD का? बिल्कुल होगा, और ख़तरनाक तरीके से होगा। और आप देखना, कल से हमारा आंदोलन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वहाँ से जो है पूरे तरीके से इन पे दबाव बनाएंगे। और वहाँ से जब कॉल आएगा जब अमित शाह जी के पास, तो इनको जो है हमें वर्दी देनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी वो राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है सीटें आती हैं। वहाँ से जो सरकार जीतती है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। तो मोदी जी के दिमाग में ये ज़रूर जाएगा कि अगर यहाँ पे अगर इन्होंने अगर इफ़ेक्ट करा और अगर यहाँ पे चोट पहुँचाई तो हम जो है ख़तरे में आ सकते हैं। तो वो खतरा इनको महसूस कराना पड़ेगा, वो फील कराना पड़ेगा, जो आज तक शायद हमने गलती करी थी, जो फील नहीं करवाया, लेकिन अब करवाएंगे हम।